मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की अमावस्या। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर अब एक बड़ा सवाल चर्चा में है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार पीछे हटते हुए युद्ध विराम का रास्ता चुन लिया है? क्योंकि ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब अपने अंतिम चरण के करीब पहुंच गया है। बताया जा रहा है दोनों देशों के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू होने की संभावना बन रही है, जिससे लंबे समय से चल रहे इस टकराव में शांति की उम्मीदें फिर से जगी है। हालांकि अगर अमेरिका इजराइल का ईरान के साथ तनाव जारी रहता है और ऊर्जा की ऊंची कीमतें बनी रहती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा बढ़ सकता है। अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि अगर तेल, गैस और खाने की कीमतें इस साल और अगले साल भी बढ़ती रही तो दुनिया की ग्रोथ 2% से नीचे गिर सकती है। उसने कहा कि इसका मतलब वैश्विक मंदी के बेहद करीब पहुंचना होगा, जो 1980 के बाद केवल 4 बार हुआ है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार लोकसभा विधानसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण करने जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधित बिल पारित होते ही राजस्थान में विधायकों और सांसदों की टेंशन बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव 2028 में 33% सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में उन सीटों पर मौजूदा विधायकों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। कुछ ऐसा ही इसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव 2029 में भी दिखाई देगा। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो महिला आरक्षण यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने वाला एक कानून है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए लाया गया है, जो 2029 के आम चुनावों से लागू हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में चारागाह और वन क्षेत्र यानी कि ओरण के संरक्षण को लेकर जयपुर में कल बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला। कल सिक्कर रोड स्थित भवानी निकेतन से ओरण बचाओ पद यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में जैसलमेर सहित प्रदेश भर से सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह पद यात्रा मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण और ओरण भूमि की सुरक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए निकाली गई, लेकिन पुलिस ने पद यात्रियों को भवानी निकेतन के पास ही रोक लिया। भवानी निकेतन के पास पद यात्रियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हो गई। इस यात्रा में रविंदर सिंह भाटी भी शामिल थे। भाटी ने कहा, जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग जयपुर पहुंचे हैं, जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में देश के लिए योगदान दिया था, लेकिन आज उन्हें अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 21 जनवरी को जयपुर के तनोट माता मंदिर से पदयात्रा शुरू कर जयपुर पहुंचे हैं। कड़ाके की ठंड से लेकर अब भीषण गर्मी तक नंगे पैर यात्रा कर रहे लोगों का कहना है कि ओरण, गोचर भूमि, खेजड़ी, नदियां, नाले और तालाबों के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पद यात्रा के दौरान जय जय जैसान के नारों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल पेश किया। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश करते हुए बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के बाद हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50% तक बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर लोकसभा सीटों की संख्या 815 हो जाएगी, जिसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, नए सिरे से परिसीमन का असर राजस्थान पर भी पड़ेगा। इसके बाद राजस्थान में करीब 38 लोकसभा सीट हो जाएगी। अभी प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में राज्य में 13 लोकसभा सीटें बढ़ जाएगी। आपको बता दूं, देश में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। उस समय प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 18 थी। वर्ष 1973 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद राजस्थान में लोकसभा की सीटें 18 से बढ़कर 25 हो गई। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में करीब 70 सीटें विधानसभा में भी बढ़ सकती है, यानी कि विधानसभा की 200 सीटें बढ़कर 270 सीटें होगी। और आपको याद होगा, हाल ही में विधानसभा सीटों को बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी जानकारी दी थी।
जयपुर से बड़ी खबर। गर्भवती महिला को छेड़ने का आरोपी राहुल गुर्जर जेल को ही अपना सेफ हाउस बनाना चाहता था। जयपुर पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उसने अपना हुलिया बदल लिया और मुरैना मध्य प्रदेश के एक पुराने डकैती मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। यह वही आरोपी है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अब इसने मध्य प्रदेश में एक पुराने डकैती के मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उधर जयपुर पुलिस जल्द ही उसे MP से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर यहाँ लाएगी। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी ने जयपुर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए पुराने केस में सरेंडर किया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में आर्मी एरिया की जासूसी की जा रही थी। इसके लिए छावनी इलाकों में सोलर कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों को पाकिस्तानी हैंडलर्स ऑपरेट कर रहे थे, जिसका लाइव फुटेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भेजा जा रहा था। अलवर और बीकानेर में लगे इन सोलर कैमरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फिलहाल हटवा दिया है। एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं दिल्ली और पंजाब से भी ऐसे ही मामलों में 11 जासूसों और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। एक और बड़ी और काम की खबर। राज्य सरकार ने निराश्रित गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश भर में व्यापक योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत राज्य की 457 पंचायत समितियों की एक ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल स्थापित किए जाएंगे। यह कदम न केवल गौवंश के संरक्षण की दिशा में बल्कि पर्यावरण संतुलन को भी मजबूती देगा। सरकार ने बताया इन आश्रय स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। यहाँ जल संरक्षण के तहत टांके और पक्की पानी की खेल का निर्माण भी होगा। करौली से बहुत बड़ी खबर। करौली जिले की नादौती में ACB की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ SDM काजल मीणा रीडर और LDC को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB की कार्रवाई के दौरान SDM ऑफिस में रिश्वत के रुपयों के अलावा 4 लाख रुपए और बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है SDM ने खातेदारी जमीन के मालिकों के बीच बंटवारे को लेकर फैसला देने के एवज में 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप का जाल बिछाया और घूसखोरों को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। खैर अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर चीता रणथंभौर टाइगर रिजर्व की सीमा में पहुंच गया है। चंबल नदी से सटे पालीघाट और अजीतपुरा गांव में गुरुवार सुबह अफ्रीकी चीते KP2 नजर आए। चीता अजीतपुरा गांव की सड़कों पर सुबह घूमता रहा, जिसके बाद से ही आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। बाद में वह खेतों की ओर चला गया। सूचना मिलते ही सुबह 5 बजे से वन विभाग की टीमें मॉनिटरिंग कर रही है। बताया जा रहा है बुधवार रात चीता चंबल पार कर कोटा जिले की सीमा में आया है। इसके बाद रात के अंधेरे में वह चंबल पार कर दोबारा कोटा से सवाई माधोपुर जिले की सीमा में आ गया है। एक और बहुत बड़ी खबर। इंटरनेशनल मार्केट की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 1500 रुपए की छलांग लगाकर 2,59,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 400 रुपए महंगा होकर 1,57,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 400 रुपए तेज होकर 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 19,600 रुपए इसबगोल बिकी। न्यूनतम 10,500 से अधिकतम 13,600 रुपए। और जोधपुर के अनाज मंडी में जीरा ऊपर बिका 21,000 रुपए। हालांकि जोधपुर में ज्यादातर जीरा किसानों से 19 या 20,000 रुपए में ही खरीदा जा रहा है। इसबगोल पैकेट माल बिका अधिकतम 14,500 रुपए। बाकी अधिकतर इसबगोल की ढेरियों के भाव अधिकतम 12,000 रुपए रहे। अच्छा, मौसम को लेकर भी तो आज बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि प्रदेश में गर्मी ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है और आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हालांकि आज 17 अप्रैल को प्रदेश के कुछ भागों में एक हल्का कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावना है। इसके असर से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में मौसम में
में हल्का सा बदलाव आ सकता है, तेज हवाएं चल सकती है और कहीं कहीं पर मेघ गर्जन या हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। लेकिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा और गर्मी अब लगातार बढ़ती रहेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।